आगे को प्रस्थान करना चाहिए। इस चित्रकूट के ऊपर अयोध्यावासी सभी आ चुके हैं, उनको ज्ञात हो चुका है कि हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। अगर हम यहीं पर रहेंगे तो उनका आना जाना लगा रहेगा, इसलिए हमें आगे को प्रस्थान करना चाहिए। भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम्। अत्रि ऋषि का आश्रम है, वहां पर चलना चाहिए, उनके चरणों के दर्शन करना चाहिए। हेलो 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 साउंड करदनवत मुनि उरला ऋषिराज को प्रणाम। आयुष्मान हो बक्सराम, प्रणाम। आयुष्मान हो, प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती भव है। भाग्यवती हो सीते। आओ प्रभु, आप चित्रकूट में आए तभी से आपका इंतजार था, इसलिए पधारिए। बहुत दिनों के बाद आसन ग्रहण कीजिए। विनती कर मुदनाय सुरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरऊ नाथ धनिक बहुत जे मति मोरी। हे प्रभु, हाँ ऋषिराज, आप भोजन कीजिए। हे नाथ, कुछ समय के लिए आप भगवान को अपनी कुटिया में ले जाइए। मैं माता सीता को कुछ स्त्री धर्म की शिक्षा दूंगी, आप इन्हें अंदर ले जाइए। ठीक है। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकार आशीष देय निकट तीर बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। सीते पुत्री, मेरा शुभ आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे भजन के प्रभाव से जो मेरे पास वस्त्र हैं वो तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्र तुम्हारे लिए नित्य नए हो जाएंगे, किसी बात की चिंता न करना। ठीक है माते। ऋषि मधु सरस मृदु बानी नाली धर्म कछु ब्याज बखानी। तुम्हें तो क्या, पर तुम्हारे नाम से मैं
कुछ नारी शिक्षा की शिक्षा देती हूँ, सो सुनो। जैसी आपकी इच्छा। दिव्य बसन भूषण पहिराए, माता पिता पुत्र हितकारी, मित्र सब सुनी राजकुमारी। सीता, स्त्री के लिए संसार में छोरे बोल का नहीं छोरे माता क्या बोल रही हो? पिता भाई बंधु सुनवाना आएगा कुटुंब ये सब सुख देने वाले तो है ही है, पर फिर भी अति सुख देने वाले कौन है, सो मैं तुम्हें समझा करके कहती हूँ। अमित दानी भरता बयती, अधम सुनारी जो सेवनती। नारी के लिए संसार में सबसे बढ़कर अपने पति की सिवाय कोई धर्म नहीं है, कोई देवता नहीं है। धीरज धर्म मित्र नारे, आपत काल पर रखिए चार। संसार में चार चीज की परीक्षा समय आने पर ही होती है। धीरज यानी आदमी कितना धैर्यवान होता है, उसकी परीक्षा भी समय आने पर होती है। धर्म की परीक्षा भी समय आने पर होती है। धीरज धर्म मित्र, जो अपना परम मित्र होता है, अपन उनके साथ रहते हैं, वो अपने साथ रहता है, पर उसकी परीक्षा समय आने पर ही होती है। और नारी की परीक्षा भी समय आने पर होती है। प्रध रोग बस जड़ धनहीना, अंग बधिर है क्रोध अति दीना। पत्नी के लिए चाहे पति रोगवश हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, किसी प्रकार का दुखी भी हो, फिर भी स्त्री को उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही पति करे किए अपमाना, नारी पावे जम पूरे दुख नाना। पत्नी के लिए तीर्थ यात्रा सही है, भगवान का मंदिर सही है, भगवान का भजन सही है। इतना कुछ करते हुए भी अगर वो अपने पति की सेवा नहीं करती है, तो उस स्त्री को यहाँ नहीं जमपुर में तरह तरह की यातना मिलती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। संसार में पत्नी की केवल एक ही सेवा है कि मन से, क्रम से और वचन से पति की सेवा करना। छोरे बोल का नहीं आगे बैठ क्या बोल रही? जगपति व्रता चार विद्या, वेद पुराण संत सब कहे। और हे पुत्री, संसार में
4 तरह की स्त्रियां होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वेद शास्त्र और पुराण कहते हैं। वो 4 कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, वो तुम्हें समझा करके मैं कहती हूँ। उत्तम के अस बस मन माहे, सपने आन पुरुष जग माहे। सीते सबसे उत्तम श्रेणी की स्त्री वो होती है जो सपने में भी किसी पराये पुरुष की आश नहीं करती है, केवल अपने पति को ही सब कुछ समझती है। मध्यम पर पति दे कई कैसे, प्राता पिता पुत्र निज जैसे। पुत्री, मध्यम श्रेणी की स्त्री वो होती है जो अपने बराबरी के पुरुष को भाई समझती है, अपने से छोटे को पुत्र समझती है और अपने से बड़े को पिता समझती है। ऐसा समान समझ करके उनकी कदर करती है, तो वो स्त्री मध्यम श्रेणी की होती है। धर्म विचारी समुझी कुल रहे, सोने कष्ट प्रिय श्रुति अस कहे। ठीक है। तीसरी श्रेणी की स्त्री होती है निकृष्ट। वो क्या होती है कि अपने धर्म को विचार करके कि मैं किस समाज की हूँ, अगर कोई किसी समाज वाले से बात करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज से जो डरती है, उस डर के मारे जो अपने घर में रहती है, अपने धर्म को विचार करके रखती है, वो निकृष्ट श्रेणी की स्त्री होती है। बिनु अवसर भय तेरह सोए, जानहु अधम नारी जग सोए। चौथी अधम श्रेणी की स्त्री वो होती है जो भय से कि घर में पुरुष नहीं है, अपने बड़े नहीं हैं, और ऐसा विचार करके वो खोटे कर्म में लग जाती है, वो स्त्री चौथी श्रेणी की होती है। पतिवंचक पर पतिरति करे, रोरव नरक कल्प सत पर है। ठीक है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष का संग करती है, वो एक नहीं 100 कल्प तक नरक की भागी होती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटे। एक क्षण के सुख के लिए अपने धर्म को बिगाड़ देती है, वो बहुत समय तक जमपुर में यातना सहती और दुख पाती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होए पाय करुणाए। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल नहीं चलती है और वो प्रतिकूल चलती है, यानी पति कहता कि इस रास्ते पे चलना, वो कहती कि नहीं मैं इस रास्ते पे नहीं चलती हूँ, वो एक जन्म नहीं 100 जन्म तक जमपुर की यातना सहन करती है। सहज अपावन नारी पति सेवक शुभ गति लहे, जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण जी कहती है कि जो अपने पति की सेवा करती है वो जन्म जन्म तक सुख की भागी होती है। ऐसी
ये बात तो मैंने संसार की स्त्रियों के लिए कही है, बल्कि तुम्हारे नाम पर कोई व्रत करेगा और तुम्हारे नाम पर पति के धर्म पर चलेगी, वो हर बात से सुखी रहेगी। सुन जान की परम सुख पावा, साधरता सुचरण से रुनावा। हे माता, आपको प्रणाम है। आपने मुझको अच्छी शिक्षा दी और मैं आपकी शिक्षा को सदैव ग्रहण मेरा करता हूं। आशीर्वाद सीता सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। स्वामी भगवान या प्रिया से बाहर आ जाइए। फिर इस रात हमें आज्ञा दीजिए, हमें आगे जाना है। आयुष्मान बाबा है। चलो सीधे। अष्ट समूह देकर गुराया, पूछी मुदगला की अति दाया। हे भैया लक्ष्मण, आगे अगस्त मुनि का आश्रम आने वाला है। वहां पर मेरा अनन्य भक्त सुतीक्ष्ण रहता है, वहां पर चलना चाहिए। जानत हूँ पूछूं कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। जय जय राजा राम, जय जय राजा राम। जानकी दास, जानकी दास, ये चेले कहाँ रह गए? बाटा खाते होंगे, बाटा महाराज। जानकी दास, गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम। वेंकुट दास, महाराज दंडोत। खुश रहो। वेंकुट दास, जय शंकर। भीमदास, वेंकुट दास, दंडोत। अवधि दास, दंडोत परिवार। कटोरगस दास, प्रणाम। प्रणाम। अखिल कैलाश दास, दंडोत महाराज। दंडोत। आज सब आ गए। आज सुतीक्ष्ण आ गए। आज गोपाल जी का किसका नंबर है? कहाँ है सुतीक्ष्ण? उसको लेके आओ। रोज रोज बाटा खा के सो जाता है। बाटा खा के पड़ा रहता है कि कहाँ है? बुला के लाओ उसे। उसको लेके आओ। सुतीक्ष्ण, और सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण। दंडोत। हेलो।
आज गोपाल जी को नहलाना है, गोपाल जी को स्नान करा के लाना है, किसी को आश्रम साफ करना है, सब अलग अलग काम में लग जाओ। किसी को बाटा पकाना है, अरे वापिस हो गया क्या सदिकना? लेके आओ जल्दी। सुतीक्षणा गुरुदेव को प्रणाम। आटा खा के सो जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ये गोपाल जी को लेने गया। जाओ गोपाल जी को स्नान करके लाओ जल्दी से जल्दी। गुरुदेव पहली बाइटियां तो खुआ दो। गोपाल जी को स्नान करके लाएगा, फिर बाद में बाटा मिलेगा। बाद में नहीं। मिलेगा बाटा। पहले मैं बाटा खाऊंगा, उसके बाद में गोपाल जी को स्नान कराऊंगा। नहीं, पहले स्नान करा के लाओ, फिर बाद में बाटा खाना, तब बाटा तैयार हो जाएगा। वाह ठीक गुरुदेव, मैं जाता हूँ। ठीक है। भूख भी बहुत लग रही है, और गुरुदेव जी ने ये गोल गोल दे दिए, एक लो चलो। अच्छा तो यही स्नान करा देता हूँ। ये जामुन बहुत बढ़िया लग रहे हैं। गोपाल जी को फाँक के और जामुनिया तोड़ लेता हूँ।